गैर मामूली बारिशें बलूचिस्तान के कई अजला के लिए आफत बन गईं। रेलों में बहने, बोसीदा मकानात गिरने से कीमती जानें ज़ाया हो गईं। मानसून बारिशों से अब तक कम अज़ कम 39 अफराद जाँ बहक, मुताद्दिद जख्मी हो गए। नदी नालों में तुग़यानी, रेलों के बाइस मुख्तलिफ राब्ता सड़कें भी मुतासिर। केच के इलाके मंद में नदी में 3 बच्चे डूब कर जाँ बहक हो गए। चमन में पाक अफगान सरहदी इलाके में रेले में बहने वाले 4 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। कई अफराद लापता। दुकी डैम में दरार पड़ने से पानी मिकदार में डैम से निकलने लगा। आबादी को बचाने की कोशिशें जारी। कोहलू, किला सैफुल्ला, हरनाए, मस्तोंग, कल्लात, फुजदार में सैलाबी रेलों की तबाहकारियाँ। वफाकी वजीर शरी रहमान कहती हैं कि सूबे में 274% से जायद बारिशें हुईं। मानसून बारिशों से अब तक मुल्क में 77 अमवात हो चुकी। तवीलुल मुद्दती मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। कराची में वक्फे से कहीं हल्की कहीं तेज बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया। शादमान टाउन में नाला ओवरफ्लो होने से सड़कें तालाब बन गई। यूनिवर्सिटी रोड पर बारिश का पानी जमा। आज शाम में कराची में मजीद बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि मानसून सिस्टम सिंध में है और इसका फैलाव मशरकी बलूचिस्तान में जा रहा है। कल तक हल्की से मुतदिल बारिश वक्फे से जारी रहेगी। मानसून सिस्टम सिंध में जुमे से कमजोर हो जाएगा। इमरान खान सब बताना चाहते हैं, ये भी बताएं उन्हें इक़्तिदार चाहिए या NRO। आप बताएं 2014 के धरने क्यों दिए थे और किसने दिलवाए थे? वो कौन लोग थे जो बनी गाला के मुकीम तसव्वुर होते थे और उनके आने जाने का इंदराज नहीं होता था? क्या इमरान खान हिरासा करने इसे कह रहे हैं कि इन्हें जलाओ घेराव, इस्लामाबाद बंद करने और डी चौक पर बैठने से रोका गया? वज़ीर दाखिला का इमरान खान से सवाल। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान की धमकियों से कोई खौफजदा नहीं होगा, कानून अपना रास्ता लेगा। फरागोगियां और गोगे जो लूट मार कर रहे थे उस पर सिर्फ इंक्वायरी हो रही है, सवाल पूछा जा रहा है। इनके खिलाफ इल्जामात 2 + 2 4 की तरह वाजे हैं। कुछ निकला तो मेरिट पर कार्रवाई होगी। इंसाफ ग्रैंड डायलॉग के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन पहले इलेक्शन की तारीख दी जाए। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत पे दर पे ऐसी हरकतें कर रही है कि जमहूरियत खत्म ही हो जाए। शीरी मजारी कहती हैं कि ग्रैंड डायलॉग तो वो करें जो अवाम का मैंडेट लेकर आए। पार्लियामान में कोई ऑपोजिशन नहीं, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात पार्लियामेंट से बाहर है। मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान खान ने साजिश का खत बुशरा बीबी की हिदायत पर निकाला। बुशरा बीबी ने इदारों और मुखालिफिन के खिलाफ मुहिम चलाने की हिदायत की। सादिक और अमीन हीरों का बिजनेस कर रहे थे, तोशाखाने की खरीदो फरोख्त में लगे थे। 1 पॉइंट एजेंडा था किस तरह बनी गाला को मनी गाला बनाया जाए। अब चीखें इसलिए निकल रही हैं कि तहकीकात का अमल शुरू हो चुका। रोज ये बातें सामने आएंगी। आवाम को बताना कुछ नहीं, जवाब देना है। बनी गाला मनी गाला कैसे बना, असासों में इजाफा कैसे हुआ। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की सहेली फरागोगी के खिलाफ करप्शन की तहकीकात जारी। एंटी करप्शन ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से फरागोगी की कंस्ट्रक्शन कंपनी और हाउसिंग सोसाइटी का रिकॉर्ड तलब कर लिया। तर्जुमान एंटी करप्शन का कहना है कि गुजरांवाला हाउसिंग सोसाइटी की डेवलपमेंट से मुतालिक भी तहकीकात जारी हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ हलीम आदिल शेख की लाहौर के होटल से गिरफ्तारी। तफसीलात सामने आ गई। हलीम आदिल की गिरफ्तारी के लिए 6 जुलाई को महकमा दाखिला सिंध ने पंजाब हुकूमत को खत लिखा था। हलीम आदिल शेख को एंटी करप्शन सिंध ने सरकारी जमीन के झूठे कागजात बनाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया। हलीम आदिल का राहदारी रिमांड हासिल करने के बाद सिंध मुंतकिल किया जाएगा। सेक्रेटरी जनरल PTI असद उमर की मजम्मत। कहा यह गिरफ्तारी नहीं, अगवा है। मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं रही। ये सूरत हाल बार बेंच, मीडिया और इंसानी हुकूक के ग्रुपों के लिए एक इम्तिहान है। लाहौर हाई कोर्ट बाजियाबी की दरख्वास्त पर पंजाब हुकूमत और पुलिस से रिपोर्ट तलब कर।
हलीम आदिल पर कई मुकदमात दर्ज हैं, कोई एहतसाब से बालातर नहीं है, कानून अपना रास्ता लेगा। इल्ज़ामात झूठे होंगे तो अदालत से रिहा हो जाएंगे। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। इमरान खान की धमकी पर तनकीद करते हुए कहा कि इमरान खान सिर्फ इक़्तिदार चाहते हैं, जो राज हैं वो राज कौम के सामने लाएं, सियासत करें, इदारों के खिलाफ घिनौनी हरकतें न करें। ठेकेदारों से रिश्वत लेकर इजाफी फंड्स जारी करने का इल्ज़ाम। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद पेश न हुए। एंटी करप्शन हुक्काम का कहना है कि ताहिर खुर्शीद को तलबी का नोटिस दोबारा जारी किया जाएगा। ताहिर खुर्शीद पर रिश्वत लेकर अफसरान की ट्रांसफर पोस्टिंग का भी इल्ज़ाम है। आम आदमी को रिलीफ देना तहरीक इंसाफ को पसंद ना आया। गरीब आवाम के लिए बिजली का बिल अदा करना बहुत मुश्किल था। तहरीक इंसाफ ने इंतहाई काबिल मुज़म्मत कदम उठाया है। रहनुमा नून लीग अताउल्लाह तारड़ का बिजली सब्सिडी चैलेंज किए जाने पर रद्द-ए-अमल। कहा रिलीफ पैकेज बजट का हिस्सा है, असम्बली से मंजूर कराया गया है। इस पैकेज का इत्तलाक सिर्फ 20 हलकों नहीं पूरे पंजाब पर है। गुजरांवाला, ननकाना, शेखुपुरा में मूसलाधार बारिशों से सड़कें और गलियां तालाब बन गए। बारिश का पानी घरों में दाखिल, शहरियों को मुश्किलात का सामना। गुजरांवाला बिजली के पोल से टकराकर मोटरसाइकिल सवार 2 भाई जाम बहक हो गए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश हुई। रावलपिंडी के नाललई में डूबने वाले नौजवान की तलाश दूसरे रोज भी जारी। मरी लोअरदीर में भी बादल जमकर बरसे। रिजर में आसमानी बिजली गिरने और लैंडस्लाइडिंग से जाम बहक अफराद की तादाद 8 हो गई। गांव शेर कला में लैंडस्लाइडिंग से मुतादिद घर, 2 बिजली घर ज़ेरे आब आ गए थे। बंद पावर हाउसेज ना चलाए जा सके। मुल्क भर में जारी तवील लोड शेडिंग का सिलसिला ना थम सका। बिजली का शॉर्टफॉल 7500 मेगावाट तक जा पहुंचा। बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। 6 से 12 घंटे बिजली की अदम दस्तियाबी से कारोबार और मामलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। बदतरीन लोड शेडिंग के बाइस दर्जियों को भी ईद के कपड़े सीने में परेशानी का सामना। मुल्क में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस, शरह तकरीबन 5% रिकॉर्ड। एबटाबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 17.5% तक जा पहुंची। कराची में 10.5%, मुजफ्फराबाद 6.45%, पेशावर लाहौर 3.5%, इस्लामाबाद गिलगित 2.5% और बहावलपुर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.5% रिकॉर्ड की गई। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक कोरोना के मजीद 805 केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज़ 17,150 कोरोना टेस्ट किए गए। मजीद 1 मरीज का इंतकाल हो गया। वज़ीर-ए-आज़म के साहबजादे सलमान शहबाज ने साबिक गवर्नर से इमरान इस्माइल को 1 अरब रुपए हर्जाने का कानूनी नोटिस भिजवा दिया। नोटिस में कहा गया है कि सोलर कॉन्ट्रैक्ट से मुतालिक इमरान इस्माइल ने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। उन इल्ज़ामात की वजह से उनकी नेक नामी और शोहरत को नुकसान पहुंचा। इमरान इस्माइल 14 रोज़ में माफ़ी मांगे, वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लग्जरी गैर ज़रूरी अशिया की दरामद पर पाबंदी से मुतालिक नजरसानी की जा रही है। सहाफ़ियों के सवाल पर वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने बताया कि कुछ चीज़ें शामिल करके कुछ चीज़ें निकालनी होंगी, इसका बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि पाबंदी हटाई नहीं गई, मगर जो अशिया पाबंदी लगने के बाद बंदरगाह पर गलती से आ गईं, उन्हें छोड़ने की इजाज़त दे दी गई है। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल का पुलिस हुक्काम पर जानिबदारी का इल्ज़ाम। ज़िमनी इंतखाब में हंगामा आराई और तशद्दुद के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। 12 घंटों में साथियों को रिहाई न मिलने पर एहतजाज का ऐलान। कहा उनकी किसी पोलिंग स्टेशन में जाने की एक तस्वीर भी हो तो पुलिस सामने लाए। पर्वत चोटी से वापसी पर लापता होने वाले कम उम्र को पैमा शहरोज काशिफ से मुतालिक अच्छी खबर। शहरोज और उनके साथी फजल खैरियत से कैंप 3 पहुंच गए। वालिद काशिफ सलमान का कहना है कि लापता होने के बाद जो 14 घंटे गुजरे इंतहाई अजियतनाक थे। बेटे को फिल वक्त अगली मुहिम रोकने का कहेंगे।
ब्रॉड पीक पर कोपैमा शरीफ सतपारा गिरकर लापता। मुहिमजोई के दौरान हुंजा से ताल्लुक रखने वाले कोपैमा इमरान शमशाली गिरकर जाँ बहक हो गए। कोपैमा मूसा सतपारा की भी कैंप 3 पर फंसने की इत्तला। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सिकंदर मेंदरो के इंतकाल से खाली होने वाली सेनेट की नशिस्त पर पोलिंग जारी। नाजिम जोखियो कत्ल केस में गिरफ्तार रुकने पीपल्स पार्टी जाम अवैस भी वोट डालने असम्बली पहुंचे। सेनेट इंतखाब में पीपल्स पार्टी की जानिब से खालिदा सिकंदर मेंदरो उम्मीदवार हैं। तहरीक इंसाफ ने सेनेट इलेक्शन का बायकॉट कर रखा है। सिंध असम्बली में पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट स्क्वाड लाहौर से श्रीलंका रवाना। टीम पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज शाम 6 बजे कोलंबो पहुंचेगी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान ने भारत को पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान टीम तीसरे नंबर पर आ गई। स्लो ओवर रेट के बायस जुर्माने पर भारत चौथे नंबर पर आ गया। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए अपनी जगह तकरीबन पक्की कर ली। और महंगाई है पर कुर्बानी भी तो करनी है। ईद कुर्बान करीब आने पर मवेशी मंडियों में रश बढ़ने लगा। खूबसूरत जानवर ग्राहकों के कदम रोकते हैं, लेकिन कीमत सुनकर खरीदारों का सिर्फ तस्वीर खिंचवाने पर इक्तफा। जानवर कब घर आएगा, कब खातिर तवाज़ो करेंगे, बच्चों का इंतजार भी तवील हो गया।